कल पाठशाला में हमने आपको ममता सरकार के मंत्री का शर्मनाक बयान भी सुनवाया था, जिसमें वो पलायन के को जस्टिफाई कर रहे थे। कह रहे थे कि बंगाल के हिंदू बंगाल में ही तो पलायन कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन अब तो राज्य की सीमा भी पार होने लगी। क्या अब भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर ममता सरकार और उनके मंत्रियों की आंखें नहीं खुलेंगी? आज ममता सरकार को देख लेना चाहिए कि बंगाल का हिंदू अब दूसरे राज्यों में भी पलायन कर रहा है। बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की वजह से कई हिंदू परिवार शरण लेने के लिए अब झारखंड पहुंच रहे हैं, क्योंकि बंगाल में अब वो खुद को और अपने परिवार को, महिलाओं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। इन परिवारों में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा है। ये हिंदू परिवार बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि हिंसा के दौरान दंगाई छोटी छोटी बच्चियों को भी उठाकर ले जाना चाह रहे थे। आप सुनिए हिंदू परिवार क्या बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लोग बांग्लादेश करना चाहता है। दीदी से हम कुछ नहीं चाहते, हम दीदी को ही नहीं चाहते हैं। ऑप्शन तो नहीं है ना, कहाँ पर जाएंगे, बाहर जाने नहीं देता है। जा रहे हैं तो ये पुलिस में माना कर रहे हैं कि नहीं देगा। भतीजी को और मेरे एक भतीजी को मुसलमान आदमी ने टन के लेकर चला गया। उम्र था हमारा भतीजी का, एक था 14 साल का और एक था 21 साल का। ऐसा क्यों हुआ? लड़की लोगों के साथ घर और तोड़ दिया, जला दिया, क्यों हुआ है? 4-5 हजार आदमी आया था वो लोग एक साथ में। हमारा गांव में 200-400 से ज्यादा होगा आदमी। हम लोग 400 आदमी क्या करेंगे, वो 4-5 हजार आदमी आ रहा। मुर्शिदाबाद से भागे हिंदू परिवारों को ममता सरकार पर कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो राज्य के बाहर भी शरण ले रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी किसका भरोसा जीत पाई। एक डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के बाद डॉक्टर्स का भरोसा उठ गया था। 25,000 टीचर्स की नौकरी चली गई तो उनका भरोसा ममता सरकार से उठ चुका है। और बंगाल में रह रहे हिंदू के भरोसे की नींव तो कई बार हिल चुकी है, क्योंकि बार बार ये आरोप लगे हैं कि ममता राज में हिंदू त्योहार के जुलूस, शोभा यात्रा भी सुरक्षित नहीं रहती। पथराव हो जाता है। किसको भरोसा है ममता सरकार पर, पब्लिक पूछ रही है। बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई और हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगा, उस पर अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बंगाल हिंसा के तार बांग्लादेश से जुड़ते भी दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश का आतंकी संगठन है हिज़्ब उत तहरीर। वो बंगाल में एक्टिव है। वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की साजिश कर रहा है। बांग्लादेश के कई संगठन आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। भारत के कानून के खिलाफ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश से भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। पुलिस की जांच में बंगाल हिंसा का बांग्लादेश के साथ क्या कनेक्शन निकल रहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए बांग्लादेश में भारत के कानून के खिलाफ किस तरह लोगों को भड़काया जा रहा है। बांग्लादेश के संगठन खिलाफत मजलिस ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। मोदी सरकार पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। 23 अप्रैल को ढाका में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन की घोषणा की गई। आप सोचिए कि यह कितनी हैरान करने वाली बात है कि भारत के कानून का विरोध बांग्लादेश में किया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश का भारत के कानून से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बात सिर्फ प्रदर्शन की नहीं है। बांग्लादेश में तो भारत के हिंदुओं को कत्ल करने की बातें खुलेआम की जा रही हैं। एक बार जो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो बांग्लादेश का बताया जा रहा है, वो भी देखिए। तुम होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाऊंगा। बंगाल हिंसा के बांग्लादेश कनेक्शन की बात शुरुआती जांच में भी सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस मामले को लेकर एक्टिव हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि हिंसा में बांग्लादेश के अराजक तत्वों की भूमिका हो सकती है। शुरू में इन लोगों को स्थानीय नेताओं का भी समर्थन मिला था, यह भी सूत्र दावा कर रहे हैं। बीजेपी के नेता तो खुल के कह रहे हैं कि बांग्लादेश से आए लोगों ने बंगाल में हिंसा की और उत्पात मचाया। उनका मकसद बंगाल के कई इलाकों से हिंदुओं को भगाना था। सुनिए बीजेपी नेता को, फिर बताऊंगा कि हिंसा करने वालों को फंडिंग कहां से मिलने का आरोप लग रहा है। देखिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यह हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के पीछे विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि हिंसा की प्लानिंग पिछले 3 महीनों से हो रही थी। हिंसा के लिए तुर्की से फंडिंग हुई और हमलावरों को 500-500 रुपए दिए गए। प्लान बनाकर लोगों को पैसे बांटे गए। पहले रामनवमी पर हिंसा की प्लानिंग थी, फिर वक्फ बिल को ट्रिगर पॉइंट बनाया गया। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश जैसी हिंसा की साजिश थी। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का बंगाल हिंसा में कितना रोल है, वो धीरे धीरे सामने आ रहा है।
जब कहा जाता है कि बांग्लादेशी भारत की सीमा में घुस रहे हैं, बंगाल में CA-NRC कोई आने नहीं दूंगी, किसी को छूने नहीं दूंगी, भाई स्लीपर सेल तभी तो बनता है जब वहां से लोग आकर पहले ही घुस जाते हैं। बंगाल के अंदर भी कई संगठन हैं जो लगातार मुसलमानों को वक्फ बिल के नाम पर भड़का रहे हैं। SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुसलमानों को भड़काने में जुटी है, आरोप लग रहा है। SDPI का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन PFI है, जिस पर ऑलरेडी भारत में बैन लगा हुआ है। बंगाल हिंसा में SDPI की भूमिका की भी जांच की जा रही है। SDPI के नेताओं ने 7 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में रैली की थी। इस रैली में वक्फ के नाम पर भड़काऊ बयान दिए गए। कहा गया कि इससे मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। वक्फ कानून वापस नहीं लिया तो बड़े आंदोलन की धमकी दी गई। यह भी कहा गया कि 2002 के बाद से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इसी के बाद 8 अप्रैल को बंगाल में हिंसा भड़की, जिसने 11 और 12 अप्रैल तक भयंकर रूप ले लिया और हिंदुओं के गांवों को निशाना बनाया गया। बंगाल हिंसा में SDPI के साथ ISF की भूमिका भी संदेह के घेरे में। इंडियन सेकुलर फ्रंट 2021 में गठित हुआ था। ISF ने भी वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी कल ही दक्षिण 24 परगना में ISF ने जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की। यह CCTV फुटेज देखिए। ISF से जुड़े लोगों ने पुलिस पर हमला किया। इस हमले में छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। जांच में सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। लेकिन आप तस्वीर देखिए बॉस, पुलिस की गाड़ी फोड़ दी गई। ये 14 अप्रैल 2025 की तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। बंगाल हिंसा के पीछे किसकी साजिश थी और कैसे प्लानिंग करके हिंदुओं को टारगेट किया गया, इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन विपक्ष अभी भी इसे छोटी बात मानकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि एक समुदाय को परेशान करेंगे तो उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। सुनिए विपक्षी नेताओं को, फिर बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के दंगाइयों का क्या इलाज बताया। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। एक समुदाय के लोगों को आहत करने के लिए ये इस तरह की चीजें फेर बदल किए जा रहे हैं और उनके कुछ न कुछ आने वाले समय में दुष्परिणाम हो सकते हैं। देश में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इसी से इस तरह के माहौल पैदा हो रहा है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। आप इन नेताओं की बेशर्मी देखिए बॉस। कांग्रेस के नेता किस बेशर्मी से कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के साथ हो रहा है ये उसका रिएक्शन है, मतलब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लोगों के घर जला दिए गए, कुछ लोग मर गए, महिलाएं कह रही हैं कि हमारे साथ अभद्रता हुई, इस तरह की घटनाएं हुई और कांग्रेस के नेता बेशर्मी से कह रहे हैं कि जो हुआ है ये उसका रिएक्शन है। तो बॉस, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका रिएक्शन हो जाएगा, फिर होना नहीं चाहिए, कानून के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन क्या उसको जस्टिफाई कीजिएगा? क्या लोग हैं बॉस, पत्थरबाजों को भी जस्टिफाई कर दे रहे हैं, घर जलाने वालों को भी जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि रिएक्शन है। विपक्ष के नेताओं को हिंदुओं का दर्द, तकलीफ और पलायन दिख ही नहीं रहा। इनको वोट बैंक का तनाव है सिर्फ, और इसलिए हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। जबकि बंगाल हिंसा के आरोपियों का क्या इलाज होना चाहिए, इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। यूपी में कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन लेती है वो एक मॉडल बन गया है, और बंगाल हिंसा के आरोपियों के लिए भी सीएम योगी इसी तरह के मॉडल की बात कर रहे हैं। सीएम योगी कह रहे हैं कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी खामोश है। दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुनिए योगी को। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। योगी आदित्यनाथ खुल के कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी एकदम क्लियर हैं
कि दंगाइयों का इलाज कैसे होना चाहिए, उसी तरह से ममता बनर्जी पर आरोप लग रहा है कि वो अपने वोट बैंक के लिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोश है। बंगाल में वक्फ